सानाम को जोहारिंग बालोकराम तेज 11 जुलाई 2025 मेन्दो तेज जहाँ कांग्रेस सरकार जहाँ राहुल गांधी तकिन तेज अब ओडिशा भुवनेश्वर जहाँ बरमुंडा स्टाडियम रेकिन हेज सेटर कान मेन्दो बरमुंडा फील्ड रे तो नोडे हेज सेटर जहाँ शुभ उद्घाटन साथ जहाँ नोडे आयोजन तहकना प्रोग्राम ओना भितर अब सान्ताड़ को लगित अड़ी मारंग कथा किन लई सदर टोका तो ओना सान्ताड़ को इदी काते नुना मारंग कथा किन लई टोका जहाँ कि 24 वर्ष बीजेडी शासन साथ नुई नवा डबल इंजिन शासन जहाँ चालू का नुई हो नोंगा को कथा इदी काते नोंकाना कथा मा बाय लई सदर का तबे निया धाव जाहु राहुल गांधी ओडिशा गस्तर हेजना निया धाव लई सदर का अब आदिवासी जहाँ दलित जहाँ आदिवासी जनजाति में अब को लगिनते अड़ी मारंग कथा जहाँ भिजुअल तेज आपे को तलानी सदरिया जहाँ राहुल गांधी स्टेटमेंट जहाँ आज लई सदर का ओना को तेज एतहब खन मुचाद नेल ताबन पे और बाडाय ताबन पे जे राहुल गांधी चेक को कथा लई सदर के अब आदिवासी को लगिनते चेक को कथा नुई जदि सरकार अधिकार ते हजू मेनखान ओडिशा रे तबे खान दो अब को चेक लाभ हुआ से क्षति हुआ नवा को बाबत लई सदर का पूरा ठौका गोटाल सहित अड़ी जबरदस्त केटेज कथा लई तो नवा कथा इदी काते सानाम हर वीडियो एतहब खन मुचाद नेल ताबन पे सानाम हटन शेयर को ताबन पे और आपे को ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन कमेंट करते लई ताबन पे जस्ती कथा बइन भाषणा तो देलांग ओना वीडियो जहाँ राहुल गांधी तकिना मेना ओना वीडियो के नेल सदर ताबन पे एतहब खन मुचाद आंजम ताबन पे और कमेंट करते चला ताबन पे मा एनखान नवा वीडियो खन विदाय हताया सानाम को जोहार भाइयों बहनों उड़ीसा इनका मॉडल है। यहाँ पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहाँ पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पैसा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है और कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। विकास भाइयों बहनों, विकास 2-3% के लिए नहीं होता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ की सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे, मैं खड़ा मिलूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी, अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना की है। देश अदानी का है, अंबानी का है, अरबपतियों का है। ये आप संविधान खोल के देखिए, इसमें लिखा है कि ये देश हर नागरिक का है, इसमें हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। जमीन इस देश की है, गरीब जनता की है, किसानों की है, किसी एक अरबपति की नहीं है। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो,
छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। ये उड़ीसा की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार नहीं है, ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने उड़ीसा के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है? ये जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़ी-बड़ी जो कंपनियां आती हैं, आपकी जमीन ले जाती हैं, आपका धन ले जाती है, आपकी जो नेचुरल वेल्थ ले जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके कितने लोगों को रोजगार देती है? आप मुझे बताओ। आपका रोजगार खत्म करती है, छोटे बिजनेसेस को, छोटी कंपनियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म करती है, और फिर आपकी जमीन, आपका धन, आपका जंगल, आपका जल उठा के ले जाती है। और एक नई बात शुरू हुई है उड़ीसा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि महिलाएं कहां गई। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहाँ अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज उड़ीसा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है, और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसलिए हम यहाँ आए हैं, और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे मैं हूँ, या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहाँ आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, और इस सरकार को यहाँ से हटाना चाहता हूं। एक बात मैंने भक्तचरण दास जी को कही, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है, और तेलंगाना की सरकार को आप मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये उड़ीसा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं।
क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं? इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं? कितने दलित हैं? कितने आदिवासी हैं? कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं? आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्त चरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है, और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को कि यहाँ पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं कीजिए और इस मीटिंग को डिस्टर्ब करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहाँ आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं करना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं करना है। आप आगे बढ़ो, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। जाओ, लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं